आज हम शुरू करने वाले हैं जर्नल एंट्री। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जर्नल एंट्री जिस हम मेथड से करेंगे उसे कहते हैं डुअल एस्पेक्ट मेथड। तो सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम को देखते हैं। डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। इस प्रणाली की ये खासियत, ये विशेषता है कि इसमें प्रत्येक लेन देन दो स्थान पे लिखे जाते हैं। इसमें एक डेबिट साइड होता है और दूसरा क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड और यहाँ क्रेडिट साइड। डेबिट साइड को शॉर्ट में DR कहते हैं और क्रेडिट साइड को शॉर्ट में CR कहेंगे। ये डेबिट साइड जो है लैटिन वर्ड से बना है, जो डेबिटम से बना है। डेबिटम एक लैटिन वर्ड है, ये डेबिटम से बना है और ये जो है क्रेडिटम से बना है। क्रेडिटम से ये बना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जर्नल एंट्री का ये फर्स्ट जो रूल्स है, रूल्स को समझते हैं। इस रूल्स को गोल्डन रूल्स के नाम से जाना जाता है। गोल्डन रूल्स। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता हो उसे DR करें और जो जाता हो उसे CR करें। मीन्स पहला रूल्स ये रियल अकाउंट का रूल्स है। रियल अकाउंट का रूल्स है ये। हमने अकाउंट्स बताया था कि अकाउंट्स दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट भी दो तरह के होते हैं, इसमें रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट होता है। तो साधारणतः हम कह सकते हैं आम लैंग्वेज में कि अकाउंट्स तीन तरह के होते हैं, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। तो पहला रियल अकाउंट का पहला रूल्स जो है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता हो। मीन्स हम कोई सामान खरीदने गए हैं तो हम सामान खरीद के लाते हैं, वो हमारे पास आया, वो DR होगा और उसके बदले जो हमारा कैश जा रहा है वो CR होगा। दूसरा रूल्स डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दूसरा रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो प्राप्त हो रहा हो उसे DR करें और जिससे प्राप्त हो रहा हो उसे CR करें। मीन्स ये हमारा पर्सनल अकाउंट्स का रूल है। मीन्स यहाँ पर्सन इन्वॉल्व होगा, कोई न कोई पर्सन होगा जो देने वाला होगा। तो जो चीज़ प्राप्त हो रहा है, जो सामान हमारे पास आ रहा है, जो वस्तु आ रहा है उसे हम DR करेंगे और जिससे आ रहा है इसका मतलब देने वाले को CR करेंगे। ये हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। तीसरा रूल्स देखते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये जो है हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है। कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी हानि या खर्च हो उसे आप DR करें। जैसे जर्नल एंट्री करते समय हम ये ध्यान देंगे जितने भी खर्च होंगे या लॉस होगा तो उसे हम DR करेंगे। एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और जितने भी फायदा या आय होगा उसे हम CR करेंगे। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट कहता है। आइए इस तीनों रूल्स को फॉलो करते हुए हम जर्नल एंट्री देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट खींचेंगे। जर्नल में 5 कॉलम होता है,
फर्स्ट कॉलम का नाम है डेट, यहाँ डेट तारीख लिखेंगे। सेकंड कॉलम का नाम है पर्टिकुलर्स, मीन्स यहाँ जो है हम विवरण लिखेंगे, डिटेल लिखेंगे कि हमने एंट्री में क्या किया क्या नहीं किया, इसका डिटेल लिखेंगे। तीसरा कॉलम का नाम है LF, मीन्स लेजर फोलियो, खाता पृष्ठ संख्या, मीन्स खाता का जो पेज नंबर होगा वो यहाँ लिखेंगे। अमाउंट, दो अमाउंट है हमारे पास, एक अमाउंट DR और एक अमाउंट CR। इट मीन्स जो डेबिट होगा उसको DR में लिखेंगे, जो क्रेडिट होगा उसे हम CR में लिखेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 50,000 रुपीज दिसंबर 17, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2017, ये कॉमन हो गया, दिसंबर 1, इस तरह से लिखेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, तो बिजनेस में क्या आया, कैपिटल आया, पूंजी आया, मीन्स कैपिटल से शुरुआत किया है, 50,000 रुपया आया। तो कुल मिलाकर बिजनेस में कैश आता है, कैश अकाउंट DR, कैश अकाउंट DR, और थोड़ा सा हट के टू लगाएंगे, टू कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट दिया है 50,000, 50,000 DR के सामने, ठीक DR वाले कॉलम में 50,000 लिखेंगे, और CR वाले कॉलम में ठीक CR के सामने 50,000 लिखेंगे। इस तरह से लिखने के बाद बिंग लगाएंगे, BEING, बिंग मीन्स यहाँ नरेशन को क्लियर कर रहा है, नरेट कर रहा है। बिंग के माने होना होता है, यानी कि किसी काम के होने को कहा जाता। और जो एंट्री कह रहा है उसको देख के लिख देंगे। स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, विद अ कैपिटल, इस तरह से यहाँ एक एंट्री यहाँ कंप्लीट हो जाता है। दूसरा एंट्री देखते हैं। पेड इनटू बैंक, मीन्स कुछ रुपया हमने बैंक में जमा किया है, तो डेट देखेंगे दिसंबर 6 है। पेड इनटू बैंक, हमारे पास बैंक आता है, बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR, रूल्स कैसा कहता है जो आता हो उसे DR करें, तो बैंक अकाउंट DR करेंगे, और जो जाता हो उसे CR करें। तो यहाँ कैश जा रहा है, टू कैश। इस तरह से हमने 20,000 रुपया बैंक में जमा किया, 20,000 डेबिट में भी लिखेंगे, 20,000 क्रेडिट में भी लिखेंगे। बिंग लगाएंगे, बिंग पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किया, ये क्लियर कर दिया नरेश। इसके बाद तीसरा एंट्री, परचेज गुड्स फॉर कैश, 8 दिसंबर को परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा, तो नगद माल खरीदे। रूल्स कहता है जो आता है उसे DR करें, और जो जाता है उसे CR करें। मीन्स यहाँ हमारे पास माल आ रहा है, इसलिए परचेज लिखेंगे, परचेज अकाउंट DR, परचेज अकाउंट DR, टू जो जा रहा है कैश, कैश अकाउंट, और अमाउंट है 4,000 रुपये का, 4,000। तो परचेज गुड्स फॉर कैश, इस एंट्री में ध्यान रखेंगे, माल आ रहा है लेकिन खरीदने के समय परचेज का इस्तेमाल करेंगे, और माल अगर बेचेंगे तो माल नहीं लिखेंगे बल्कि बेचने के समय सेल का इस्तेमाल करेंगे। तो बिंग परचेज गुड्स फॉर कैश। बाद चौथा एंट्री करेंगे,
कहता है पेड टू राम, राम को दिया। 9 दिसंबर को कहता है राम को दिया, तो हमारे पास जो आता है उसे डी आर करेंगे। रूल्स के हिसाब से राम आ रहा है, राम को डी आर करेंगे, राम अकाउंट डी आर। और पेड टू राम, राम को दिया इसलिए राम अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे एक मसला है कि यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, उसके द्वारा डिस्काउंट दिया गया। तो राम को दिया है हमने, अक्सर ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे डिस्काउंट में प्रॉब्लम होगा तो सिंपल समझेंगे, जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट होगा। कैश अगर डी आर में तो डिस्काउंट भी डी आर में, अगर कैश सी आर में तो डिस्काउंट भी सी आर में। तो यहाँ पर देखेंगे कैश जो है डी, इस तरह से कैश जो है हमारे से जा रहा 1980 रुपया, डिस्काउंट 20 रुपया, और दोनों मिला के 2000 रुपया होता है। तो बिंग में बिंग पेड टू राम, पेड टू राम एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, उसके द्वारा छूट मिली। ये यहाँ एंट्री कंप्लीट होता है। और अगला एंट्री है कैश सेल्स, नगद बेचा। नगद बेचा तो हमारे पास कैश आएगा, सिंपली कैश अकाउंट डी आर करेंगे। नगद बेचा, डेट है 10 दिसंबर, हमारे पास जो आता है उसे डी आर करेंगे। कैश अकाउंट डी आर टू, क्या किया हमने, बेचा है, सेल किया है, इसलिए टू सेल्स लिखेंगे। टू सेल्स अकाउंट कितने का, तो 3000 रुपये का। बीइंग कैश सेल्स, ये कंप्लीट हो गया यहाँ एंट्री। अगला एंट्री है 12 तारीख को, सोल्ड गुड्स टू हरी, सोल्ड गुड्स टू हरी फॉर कैश, नगद माल हरी को बेचा। तो हमारे पास क्या आया, पैसा आया, इसलिए हम कैश को डी आर, कैश को डी आर लिखेंगे। कैश अकाउंट डी आर टू सेल्स। यहाँ पे हरी इम्पोर्टेंस नहीं रखता है क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है। अगर कैश नहीं आता तो हम हरी को डेबिट कर दें। तो यहाँ पे अमाउंट है 2000 रुपये। और नरेशन होगा बीइंग सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स टू हरी और कैश। इस तरह से हम एंट्री करेंगे। एंट्री देखते हैं 15 दिसंबर, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से खरीदा। तो खरीदा तो परचेज किया, परचेज अकाउंट दिया, परचेज अकाउंट दिया। और यहाँ पे ये रूल्स लागू नहीं होगा कि जो जाता है उसे सी आर करें, बल्कि जिससे आ रहा हो उसे हम सी आर करेंगे। इसलिए राम से खरीदा मीन्स उधार खरीदा। जब नाम का यूज किया है और कुछ भी नहीं, कैश का कोई बात नहीं किया है, तो उधार खरीदना कहलाएगा। इसलिए हम दूसरा सेकंड वाला रूल्स अपनाएंगे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो प्राप्त हुआ उसे डी आर करें, जिससे प्राप्त हुआ उसे सी आर करें। यहाँ प्राप्त होता है राम से, राम को सी आर करेंगे। इस तरह से यहाँ 4000 रुपये अमाउंट है। बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। और अगला एंट्री है 18 तारीख को,
पेड वेजेज टू वर्कर्स 300 रुपया मजदूरी दिया, तो वेजेज हमारे लिए खर्चा। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी हानि या खर्च हो उसे डीआर करें। तो ये हमारा खर्च है, इसे डीआर किया, तो और क्या जाएगा कैश टू कैश अकाउंट 300 रुपया। being paid wages to workers। और अगला एंट्री है रिसीव्ड फ्रॉम पंकज, 20 तारीख को पंकज से प्राप्त होता है। तो हमारे पास जो आता है उसे डीआर करेंगे। कैश आ रहा है, कैश दिया, कैश अकाउंट दिया। और अलाउड हिम डिस्काउंट, यहाँ भी डिस्काउंट वाला है। हमने कहा था जहाँ कैश होगा वहाँ डिस्काउंट होगा, तो जहाँ कैश डीआर हुआ तो डिस्काउंट भी डीआर होगा। तो डिस्काउंट अकाउंट दिया टू, किससे आया? पंकज से आया, इसलिए पंकज से आया। यहाँ पे 900 रुपया आता है, 100 रुपये डिस्काउंट, कुल मिला के 1000 बाकी था। बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम पंकज and allowed discount, allowed him discount। 22 तारीख को देखते हैं ड्रू फ्रॉम बैंक, 22 दिसंबर ड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला। तो यहाँ पे हम ड्राइंग कर रहे हैं, इसलिए निकालने के समय में ड्राइंग वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ड्राइंग मतलब निकालना, आहरण करना। ड्राइंग कौन दिया टू, कहाँ से निकाला? तो बैंक से, इसलिए बैंक लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना निकाला? 1000 रुपये। बीइंग ड्रू फ्रॉम बैंक। और नेक्स्ट जो है वो 25 तारीख है, 25 दिसंबर पेड टू राम बाय चेक, पेड टू राम बाय चेक। पच्चीस को है पेड टू राम बाय चेक, राम को दिया। तो हमारे पास जो आता है उसे डीआर करेंगे। तो राम आता है, राम डीआर करेंगे। राम अकाउंट डीआर टू, चेक दिया तो चेक जो है भुनेगा बैंक से, इसलिए बैंक लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना है? 500 रुपया, ये 500 रुपया। बीइंग पेड टू राम बाय चेक। और नेक्स्ट एंट्री है 27 दिसंबर को ड्रू फॉर पर्सनल यूज, निजी इस्तेमाल के लिए निकाला, तो भी ड्राइंग होगा। ड्राइंग अकाउंट डीआर, निकालने के समय ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ड्राइंग अकाउंट डीआर टू कैश। और अमाउंट है 200 रुपया। बीइंग ड्रू फॉर पर्सनल यूज। और लास्ट एंट्री है हमारा 31 दिसंबर को, कहता है पेड सैलरी एंड रेंट 5000 एंड 1100। तो सैलरी और रेंट दोनों हमारे लिए खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, तो सैलरी अकाउंट दिया, रेंट अकाउंट दिया टू
कैश अकाउंट, दोनों हमारा खर्चा है, दोनों में कैश जाता है। तो 5,000 सैलरी, 1,100 रेंट, कुल मिला के 6,100। सभी को हम टोटल कर देंगे, सारे को जोड़ देंगे। सारे को जोड़ने के बाद जो है हमारा 96,100 रुपया आता है, जो हमारा टोटल जर्नल होगा। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमने जो आपको जर्नल एंट्री समझाया ये आपको समझ में आई होगी। किताब के अंदर बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है जर्नल एंट्री के लिए, आप उसमें जाकर क्वेश्चन को बनाएं और जहां प्रॉब्लम हो कमेंट्स में ज़रूर लिखें और हमें बताएं कि यहाँ प्रॉब्लम है। उसके लिए हम दूसरा वीडियो बना देंगे। और जीएसटी का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, उसका एंट्री कैसे करेंगे, उसके लिए भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।